गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में वेट गेन के बारे में। प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होना चाहिए, जहाँ प्रेगनेंसी में वेट गेन क्यों होता है, जहाँ इसकी क्या महत्वता है हमारे लिए। जो प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, इसके दो कारण हैं। जो सबसे पहला कारण है, जो आपके अंदर एक बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है। फिर दूसरा, जो बच्चे को न्यूट्रिशन देता है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसका वेट होता है। फिर तीसरा, जो बच्चे के आसपास पानी होता है, उसका वेट होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती आगे, वैसे वैसे इन सब चीज़ों का वेट बढ़ता जाता है। और जो दूसरा कारण है वेट इंक्रीज होने का, वो जो मदर में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से इंक्रीज होता है। ये मदर में चेंजेस इसलिए आते हैं, वो बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन सप्लाई दे सके। बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए जो मदर के अंदर ब्लड है, उसका इंक्रीज होना चाहिए। जो मदर की हार्ट बीट है, उसका बढ़ना चाहिए, तभी बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा। वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लड। जब डिलीवरी होती है, कम से कम 400-500 ml ब्लड का लॉस होता है। अगर ये ब्लड प्रेगनेंसी के टाइम नहीं बढ़ेगा, तो डिलीवरी के दौरान जो ब्लड लॉस होगा, उसकी वजह से मदर को शॉक लग सकता है। तो इसलिए कुदरत ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है, डिलीवरी के टाइम तो ब्लड लॉस होना ही होना। उसको कंपनसेट करने के लिए ब्लड का बढ़ना ज़रूरी है। फिर डिलीवरी के बाद मदर 4 से 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाती है। ये दूध जो मदर के अंदर प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, उससे ही बनता है। तो मदर के अंदर प्रोटीन्स और फैट्स जमा हो जाते हैं, ताकि डिलीवरी के बाद बच्चे को जो दूध चाहिए वो बन सके। प्रेगनेंसी के दौरान वेट का बढ़ना ही बढ़ना है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, जो प्रेगनेंसी के पहले 2-3 महीने होते हैं, उस टाइम महिलाओं को वोमिटिंग जैसा लगता है, जहाँ वोमिटिंग होती है। 50% महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है। तो ये कॉमन होता है, थोड़ा बहुत वोमिटिंग हुआ, वोमिटिंग जैसा लगा। लेकिन कुछ महिलाओं को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ठीक से खा पी नहीं सकती। वो उनका वेट पहले 2-3 महीना में कम हो सकता है, उसके बाद वेट लगातार बढ़ता रहता है। और जो टोटल वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में, वो 11 से 12 केजी होता है। अगर हम इनको 3 भागों में डिवाइड करें, पहले 3 महीना में वेट 1 केजी बढ़ता है, वो अगले 3 महीना में वेट 5 केजी बढ़ता है, वो अगले 3 महीना में वेट 5 केजी बढ़ता है, और टोटल 11 केजी वेट बढ़ जाता है। जो वेट बढ़ता है, हमने इसको 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। एक को कहते हैं रिप्रोडक्टिव वेट गेन, और दूसरे को कहते हैं मैटरनल वेट गेन। रिप्रोडक्टिव वेट गेन वो वेट होता है जो बच्चा पाल रहा है, उसकी वजह से जो मदर का वेट बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव वेट गेन। वो जो वेट बढ़ रहा है ब्लड ज़्यादा होने की वजह से माँ में, जहाँ मदर के अंदर फैट या प्रोटीन्स जमा हो गई है, जहाँ मदर के अंदर पानी जमा हो रहा है, जो उसकी वजह से वेट बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं मैटरनल वेट गेन। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव वेट गेन के बारे में। जो रिप्रोडक्टिव वेट गेन में सबसे ज़्यादा जो वेट होता है वो बच्चे का होता है। नॉर्मली 3 to 3.5 केजी का बच्चा हमारे इंडिया में होता है डिलीवरी के टाइम। जो प्लेसेंटा होता है, जिसको हम ऑल बोलते हैं, जो फूल बोल देते हैं, उसका वेट डिलीवरी के टाइम होता है 1/2 केजी के आसपास। जो बच्चे के आसपास पानी होता है, उसका वेट भी होता है 0.8 केजी के आसपास। प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चेदानी का साइज बढ़ता है, जिसके अंदर बच्चा पल रहा होता है, उसका वेट भी बढ़ता है, वो होता है ऑलमोस्ट 1 केजी के आसपास। और प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से भी 1/2 केजी के आसपास वेट बढ़ता है। ये सारे वेट को मिला के जो टोटल वेट बढ़ जाता है, वो 6 केजी के आसपास होता है। फिर होता है मैटरनल वेट गेन। जो मदर होता है, उसकी जो ब्लड वॉल्यूम होती है, नॉर्मली हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है, वो प्रेगनेंसी के दौरान 1.5 लीटर ब्लड और बढ़ जाता है।
उससे भी वेट बढ़ता है, वो होता है 1.3 kg के आसपास। और हमारे शरीर में पानी जमा होता है, जैसे आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में सूजन आ जाती है, वो उसका वेट होता है 1.2 kg के आसपास। शरीर में प्रेगनेंसी के टाइम आपने देखा होगा आपके थाई में फैट जम जाती है, आपकी बाजू मोटी हो जाती है। तो जो टोटल वेट बढ़ता है इसकी वजह से, फैट और प्रोटीन की वजह से, वो होता है 3.5 kg के आसपास। अगर हम सभी वेट को मिलाएं तो ये भी 6 kg होता है। तो टोटल जो वेट इंक्रीज होता है वो 12 kg के आसपास होता है। वो प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में 6-7 लीटर के आसपास पानी जमा हो जाता है। अब वेट चेक जो हम प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जब भी हमारे पास कोई महिला आती है एंटीनेटल ओपीडी में, हम उसका वेट चेक करते हैं। तो इसका महत्व होता है जो वेट मदर का बढ़ रहा है वो जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ रहा है, या बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, या कम बढ़ रहा है। अगर आपका वेट बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया, अगर आपका वेट 1 वीक में 1/2 kg बढ़ गया या उससे ज़्यादा बढ़ गया, अगर आप मंथली आ रहे हो तो 1 मंथ में आपका वेट 2 kg से ज़्यादा बढ़ गया, इस केसेस में एक बीमारी आपके शरीर में बन सकती है, उसको हम बोलते हैं प्रीएक्लम्पसिया। तो इस बीमारी में बीपी इंक्रीज होता है। तो आपको विजिलेंट रहना, अगर सडनली आपका वेट बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया, जो आपने उंगली में रिंग पहन रखा था वो बहुत टाइट हो गया, आपके पैरों में बहुत सूजन आ गई, तो प्लीज़ आप अपना बीपी चेकअप करवाइए। वो जो अगला होता है, अगर आपका वेट बढ़ ही नहीं रहा तो हो सकता है जो आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा, या आप खाना इतना कम खा रहे हो जिस उसकी वजह से भी वेट हो सकता ना बढ़ रहा हो। और कई बार क्या होता है बच्चे की डेथ हो जाती है आपके पेट में, आपको पता ही नहीं चलता। जब बच्चे की डेथ ही होगी, बच्चे का ग्रोथ ही नहीं होगा, तो आप कितना भी खा लो वेट बढ़ेगा नहीं। तो ये है वेट चेक करने का इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब वेट कितना बढ़ना चाहिए? अगर आपका BMI नॉर्मल है, मतलब 20 से 25 की रेंज में है, तो आपका वेट 11-12 kg प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हो, ओबीस हो, वो आपका BMI 29 से ज़्यादा है, तो आपको खाना रिस्ट्रिक्ट कर देना है। वो आपका जो वेट गेन है टोटल 7 किलो ही बढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप पहले से बहुत पतले दुबले हों, वो आपका BMI 19 से कम है, तो आपको बहुत अच्छे से दबा के खाना है, और आपका वेट कम से कम प्रेगनेंसी के दौरान 18 kg भी बढ़ सकता है। तो इसका मतलब यही है, हर प्रेगनेंसी में 11-12 kg वेट नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप पहले से ओवरवेट हो, आपका वेट कम बढ़ना चाहिए। अगर आप पहले से दुबले पतले हों तो आपका वेट ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि वेट का कम होना, वेट का ज़्यादा होना दोनों ही प्रेगनेंसी के लिए अच्छे नहीं है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसका क्या असर पड़ेगा? एक तो जैसे जो प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ होते हैं, 8-9 मंथ होते हैं, आपको बैठने में, उठने में, लेटने में दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर आप और मोटे हो गए तो ये आपकी दिक्कत और बढ़ सकती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपका BP बढ़ने का चांस बढ़ सकता है, और आपका शुगर बढ़ने का चांस भी बढ़ सकता है। और एक ओबीज महिलाओं में देखा गया है, बच्चे में एक मालफॉर्मेशन जो पाई जाती है वो कॉमन है। उस मालफॉर्मेशन का जो नाम है उसको कहते हैं न्यूरोट्यूब डिफेक्ट। इसका मतलब होता है जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कोई नुक्स पैदा हो सकता है। और बढ़े हुए वेट का आपकी लेबर पेन के दौरान क्या असर पड़ेगा? अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा, जो आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो अच्छी नहीं होगी। अब जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अच्छा नहीं होगा तो आपका डिलीवरी होने में बहुत टाइम लगेगा, जिसको हम प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं। अगर आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इतनी कमज़ोर है
हो सकता है आपको डिलीवरी ना ही हो, तो उस केसेस में ऑपरेशन करना पड़ सकता है। वो ऑपरेशन करना मोटे बंदे में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और उसके बाद जो ऑपरेशन का कट होता है, जहाँ वुंड होता है, उसकी हीलिंग भी अच्छी नहीं होती है। कई बार इन्फेक्शन हो जाता है उसमें। और कई बार क्या होता है, अगर आपके बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है, जो बच्चे का सिर का साइज है वो तो नॉर्मली रहता है, लेकिन जो ज़्यादा फैट जमती है कंधों के ऊपर जमती है, बच्चे के जो कंधे या बड़े बड़े हो जाती है। इस केस में क्या होता है, बच्चे का जो सिर है वो तो बाहर आ जाता है, लेकिन कंधे फंस जाते हैं। इसको हम बोलते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। इसके भी चांस बढ़ जाते हैं। और मान लो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई या सजेरियन हुआ, उसके बाद जो आपकी नसें हैं उसमें खून जमने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और इसमें लैक्टेशन फेलियर भी हो सकता है आपको दूध ना उतरे, दवाई देनी पड़े। हो सकता है दवाई देने के बाद भी ठीक से ना उतरे। अगर मान लो दूध उतर भी गया तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन अबाउट वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका जो निचोड़ है वो यही है, प्रेगनेंसी के दौरान आपने ना तो बहुत ज़्यादा मोटे रहना है, ना बहुत ज़्यादा पतले रहना है। अगर आप पहले से पतले हों, आप अच्छे से खाना पीना खाइए। अगर आप पहले से बहुत मोटे हों या ओवर वेट हो, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपना खाना कम कर देना है, ताकि आपको प्रेगनेंसी या उसके बाद या ड्यूरिंग लेबर प्रॉब्लम्स ना आए। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्कार, जय हिंद।